राजस्थान में माधवगढ़ को शत्रुओं ने बिना कुछ पूर्व सूचना दिए शत्रुओं ने घेर लिया। राजा माधव सिंह सेनापति घबराए हुए और चिंतित रहे। सोमा नाम का कठियार आया, बोले राजन, कल का दिन तो अपनी पराजितता में गया है, लेकिन आज का दिन आप मुझे आज्ञा दीजिए। सेनापति को कहिए कि थोड़ा मेरे कहने के अनुसार करे, भगवान की कृपा होगी, अपनी हार जीत में बदल जाएगी। अगर शाम होते होते अपनी हार जीत में ना बदले तो राजन आप मेरा सिर धड़ से अलग करवा दीजिए। सोमा कठियारा, नम्रता की मूर्ति पर दुख कातरता का स्वभाव, ईश्वर की प्रेरणा से राजा माधव सिंह के हृदय में जगह पा चुका था। माधवगढ़ का राजा सेनापतियों को कहता है कि आज रात को अब निश्चिंत होकर सो जाओ, कल सेनापति का भार सोमा भील के हवाले। सोमा भील सुबह जल्दी उठा, थोड़ी देर में भगवान का, भगवान मेरे, भगवान सुख स्वरूप हो, भगवान ज्ञान स्वरूप हो, भगवान चैतन्य स्वरूप हो, और आप ही की प्रेरणा से हमारा सब कुछ कारोबार चलता है। आपकी सत्ता से हम आपको नहीं जानते, नहीं मानते, फिर भी हम आपके हैं प्रभु। थोड़ी देर भगवत विश्रांति लेकर अपना नहा धो के भोर में उठा। सेनापतियों को कह रखा था कि तुम कल सवेरे जल्दी तैयार रहना और मैं जो कुछ करूं आवाज उस समय आप लग जाना। ये लोग धोखे से आए हैं तो अपन भी कुछ थोड़ा खेल करें तो अपराध नहीं है। सोमा कठियारा ने सुबह सुबह सूरज उदय हो उसके पहले ही उठाया पत्थर और मारा धड़ा 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 10-5 पत्थर फेंके और विरोधियों की सेना में हलबली मच गई। ओ महाराज तौबा तौबा, बचाओ बचाओ। सोमा भील कहता है वार करो, लगाओ लगाओ लगाओ, वार करो। सेनापतियों को कह रखा था और वो शत्रु सेना को महाराज ऐसे ही सोमा भील के सेना ने कुचल डाला कि जैसे हाथी कमल को कुचल दे। शाम तो क्या होता है, दोपहर के 12 बजने के पहले उनके 12 बज गए और भाग गए सब। राजा माधव सिंह ने सम्मान समारंभ रखा और सोमा कठियारा का सम्मान करते करते माधवगढ़ के राजा ने कहा कि हमारे सेनापति हार चुके थे और शत्रु दोनों संगठित होकर आए थे, अचानक आए थे। हमारी सेना की अपेक्षा उनकी सेना दोनों की मिलकर 3 गुनी हो जाती है, तो तुम बताओ तुमने जीत हासिल कैसे की? बोले राजन ईश्वर की कृपा से हुई। बोले नहीं, फिर भी ईश्वर की कृपा तुम्हारे द्वारा कैसे जीत? हमारी सेना से 3 गुनी सेना थी शत्रुओं की, तो जीत कैसे हासिल हुई? बोले महाराज मैं कठियारा हूं, जंगल का चप्पा चप्पा मेरा देखा है। विरोधी सेना का पड़ाव जहां पड़ा था पेड़ों के नीचे, वहां बड़े बड़े शहद के छत्ते लगे थे। कौन से पेड़ में कहां पर छत्ता है अंधेरे में मैं अनुमान कर सका। और महाराज मैंने पत्थर उठाकर उन छत्तों को, शहद के छत्तों को मारा तो मक्खियां उड़ी, मक्खियां उड़ी। तोबा तोबा, या अल्लाह या अल्लाह। और वो अचानक आए तो हमने भी कहा कि तुम भी कर दो जय श्री राम, या अल्लाह दे दे दे। एक तो बड़ी बड़ी मक्खियां और दूसरा अपने सैनिक, उनको मार भगाया महाराज।
ये बुद्धि सोमा भील को कहां से मिली? पर दुख का तरता की भावना होती है तो युक्ति बुद्धि सूझबूझ भी आ जाती। दूसरा एक राज्य बिल्कुल घुटना टेक के बैठ गया था। बाबा ने देखा कि यहाँ की सेना अब राजा को और प्रजा को गुलामी की जंजीरों में बंधवा देगी। बाबा पहुंचा राजा के पास, राजन ये सैनिकों को बोल दो कि एक दिन के लिए, अरे आधा दिन के लिए मेरी प्रेरणा के अनुसार जरा सा चले। बोले महाराज फिर? बोले महाराज राजा मैं वचन देता हूं कि अपना राज्य हार की आंधी खाई से, अंधे कूप से, हार के अंधे कूप से निकलकर जीत के ऊंचे शिखर पर बैठेगा कल दोपहर के पहले।